दादागिरी करनी है तो कीजिए, हम भी देखते हैं कि कौन कैसे क्या करता है। जो आज सुबह यहाँ हम धरना कर रहे थे तो हमें डराने का काम कर रहे थे कि हम मुकदमा लगा देंगे। अरे मुकदमा तो उस समय लगाना चाहिए था जब हमारी माता को घसीटते हुए आप यहाँ से लेकर जा रहे थे। झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके में गोठरा गांव में लग रही सीमेंट कंपनी के बाहर प्रभावित किसानों का धरना प्रदर्शन और बड़ी संख्या में विरोध किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। गेट के बाहर विरोध कर रहे लोगों का पुलिस के सामने काफी नोकझोंक भी हुई। लोगों ने एक महिला सब इंस्पेक्टर को हटाने की बात भी कही। विरोध को देखते हुए तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बाद में किसानों के गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया और अपनी मांगों के बारे में अनेक वक्ताओं ने संबोधन किया। किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ गए। किसी ने क्या कहा सुनिए। जिसको गिरफ्तार करना है, जिसको जो भी करना है, बिल्कुल आ जाइए सर। जुडिशरी बैठी है इस देश में, अगर दादागिरी करनी है तो कीजिए, हम भी देखते हैं कि कौन कैसे क्या करता है। नियम कायदे आप लोगों ने ताक पे रख दिए। आप इंसानियत की बात करते हैं। बसावा ग्राम पंचायत है, यहाँ के आसपास के लोगों के आप लोगों ने बिजली के कनेक्शन काट दिए। अरे शर्मिंदगी का विषय है, शर्मा लीजिए हम लोगों को। अरे जिन किसान की हमने रोटी खाई है। अरे इस देश में आज एक बहुत बड़ा प्रश्न कर रहा हूं समस्त प्रशासन से कि जिस प्रशासन की, जिस सरकार की नौकरी के लेके जिस तनख्वाह के ऊपर आज यहाँ पे आप हुकूमत जमाने आ रहे हैं ना, उस हुकूमत का जो टैक्स जा रहा है वो इस किसान के पेट से जा रहा है। अगर ये किसान टैक्स देना बंद कर देगा तो सारे का सारा टैक्स भूखमरी के कगार पे आ जाएगा। आप इस चीज को वाकिफ रहिए। आप पढ़ लिख के जो आज सरकारी नौकरी में इस दर्जे पे पहुंचे हैं, आपके घर वाले, आपके पिताजी, आपके दादाजी ने भी इसी माटी का सृजन करके इसी खेत को बोके और आप लोगों को पढ़ाया लिखाया है, तब आप यहाँ पे तोश जमाने आए हो। पूरे भारत में सबसे नीचे लेवल पे है, सबसे ज्यादा क्राइम रेट है वो राजस्थान में है, और उसमें भी झुंझुनू जिला है वो सबसे टॉपमोस्ट में आता है। क्या सरकार ने आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी है वो इस चीज की जिम्मेदारी दी है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको आप सह देंगे, उनको आप बचाएंगे, और जो भी किसान है अपने हक के लिए जो लड़ रहा है उसको आप जेल में डालेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न है, दूसरी बात एसडीएम साहब हैं और जिला कलेक्टर महोदय हैं। आप ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे अभी जैसे एक प्रश्न उठा था कि ये जमीन किसकी है, ये जमीन है कंपनी की। तो भैया जो बाहर की जमीन है उसके मामले में बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं माननीय तहसीलदार जी, माननीय एसडीएम साहब और माननीय कलेक्टर साहब से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा कि पिछले 3 महीने से केसीसी का पोर्टल कार्य नहीं कर रहा है। यहां पर आके जो आप दादागिरी दिखा रहे हैं, उतनी दादागिरी अगर सेंटर में मुख्यमंत्री के सामने दिखाते तो आज के समय में किसान उतनी प्रॉब्लम नहीं चलता। आप लोग उस गरीब किसान पर अत्याचार कर सकते हो जो किसान अपनी मर्यादा में रह सकता है। हम कहना चाहते हैं कि जो किसान इस धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करना चाहता है, वो किसान आपकी ये वर्दी उतराने का काम भी कर सकता है। साथियों हमने लड़ाई ली कि नवलगढ़ का वो आंदोलन याद करो जब हम साथी प्रताप पूनिया के नेतृत्व में हम सरकारी कॉलेज का आंदोलन लड़ रहे थे। आपकी टोपियां उड़ाने जा रही थी पुलिस के जवानों, आपकी टोपियां उड़ाने जा रही थी। आप याद करो शेखावाटी विश्वविद्यालय का आंदोलन, कहा थे आपके वो सूरमा? आप हमें मुकदमे के नाम पर डराना चाहते हो। हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम भगत सिंह को अपना अनुयायी मानते हैं। जो भगत सिंह अंग्रेजों खिलाफ के खिलाफ 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। मैं इस प्रशासन को और इस पुलिस को कहना चाहता हूं, यदि आप में घर उजाड़ने की हिम्मत है तो ततैया मधुमक्खियों का घर उजाड़ के बताइए। वो भी जवाब देने की एक छोटा सा प्राणी होने के बाद हिम्मत रखती है, तो एक 6 फुट का 5 फुट का आदमी क्या अपना आक्रोश व्यक्त नहीं करेगा, क्या अपना विरोध प्रकट नहीं करेगा? और जब वो विरोध प्रकट करने के लिए आता है, आक्रोश प्रकट करने के लिए आता है, तो इनसे पहले से कहां से सूचना मिलती है, तत्काल यहां टपक जाते हैं। प्रशासन की संवेदना मर चुकी है। पिछले दिनों में हमने सबने वो वीडियो देखा जब किस प्रकार से एक माताजी के साथ एक महिला अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया, उनके बाल पकड़ करके खींचे गए
प्रकार का दुष्कृत्य एक प्रजातांत्रिक देश में झुंझुनू जैसे जिले में यदि हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबको और विशेष रूप से युवाओं को। ये जनता है, ये जो छत्ते बताती है ये ठोकरों में ला देगी आपका। वो रोने वाला नौटंकीबाज नाटक वाली जो स्कीम है वो ढाई पुरानी हो गई है। अब जनता सब समझ गई है, आपकी जमीन डूब चुकी है। और मैं तो तमाम किसान के बेटे हैं जो मेरे किसान के साथी हैं, मैं ये कहना चाहूंगा आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। जहां तक हमारी होगी हम भी जी जान से आपके साथ खड़े हैं। और इस विधायक की तानाशाही, इसकी गुंडागर्दी जो ये पनप रही है, इसको खत्म करना हम सबको मिलकर। अकेला चला भाग नहीं मोड़ सकता, ये ध्यान में रखना। शासन, मैं आपको चेताना चाहूंगा, हमने आपको जवान की श्रेणी में माना है और हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब बात आएगी किसान और युवा की तो आपसे लाठियां खाने के लिए तैयार नहीं है, लाठियां मारने के लिए तैयार है। श्री सीमेंट कंपनी वालों कान खोल के सुन लो, हम जिस मुद्दे के अंदर चलते हैं उस मुद्दे का अनुभव और उस मुद्दे में क्या क्या कमियां हैं वो सारी लेकर चलते हैं। और आपने जो यहाँ नवलगढ़ में भूमि अधिग्रहण के नाम पर जो नंगा नाच किया है उसको हम एक एक परत के साथ में खोलने का काम करेंगे। और उन दलालों का भी किस तरीके से इस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट है उसको खोलने का काम भी ये श्री सीमेंट संघर्ष समिति के तमाम योद्धा करेंगे। न्यूज सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।